टोटल औरों के हिसाब से 545 सूत्र हैं और निम्बार्काचार्य के अनुसार 549 सूत्र हैं। और जो बढ़ाए हैं सूत्र निम्बार्काचार्य ने, वो भी सुन लो। यथा च प्राणादि प्रवृत्तेश्च क्षणिकत्वात् संबंधानुपपत्तेश्च सूचकश्च ही। ये 5 सूत्र बढ़ाए और एक सूत्र घटाया, आत्मकृते परिणामात्। इसलिए 4 सूत्र का अंतर हो गया है, ये समझ लीजिए। इसलिए अगर मेरे बताए हुए नंबरों में कहीं कुछ फर्क मिले तो सब ग्रंथों को पढ़िएगा, तो समझ में बैठ जाएगा। अस्तु, मैं कौन हूं इस बारे में वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, सबसे पहले हमको ये देखना होगा। उपनिषद कहता है सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है। फिर आगे कहा वेद ने, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। ज्ञाग्यौद्वावजा विशनीशा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्तानंतश्चात्मा विश्वरूपो ये कर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाभीषते देव एका तस्या विद्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। एतद्गेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। 1:12। ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी हैं। तो ये सब मंत्र कह रहे हैं कि 3 तत्व होते हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। और ये बात गीता भागवत सब में है एक सी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमावृत्य यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् इति गुह्यतमं शास्त्रम। 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20 गीता। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, और एक उसका अध्यक्ष भगवान।
ये तीन तत्व हैं। तो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं एक स्वर से। बहुत विस्तार से आपको बताया गया था कि तीन तत्व हैं। तो मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, चित्त भी कह देते हैं। तो ब्रह्म और जीव में भेद भी है, अभेद भी है। दोनों बातें हैं, इनका ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं केवल भेद है, गलत। कुछ लोग कहते हैं केवल अभेद है, गलत। भेद भी है, अभेद भी है, ये सही। अभेद क्या है? तत्वमसि। देखिए वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद 6-8-7, अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यकोपनिषद 1-4-10, मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम, श्वेताश्वतरोपनिषद 3-15, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद 1। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं बस एक तत्व है, अभेद है। उसी को हम जीव कहते हैं, उसी को हम संसार कहते हैं, है एक ब्रह्म। विस्तार पूर्वक उपनिषदों में कहा गया है, वेदांत में कहा गया है, बहुत विस्तार से। दहर विद्या में बताया गया, दहर उत्तरेभ्यः गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चेन्ना संभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु 1-3-13, 1-3-14, 1-3-15, 1-3-16, 1-3-17 ये वेदांत सूत्र हैं। अर्थात आपके हृदय में आप और आपका अंशी स्वामी पिता भगवान, ये दो हैं। ये भेद बता रहा है वेदांत, और वेद भी बता रहा है। छांदोग्योपनिषद ध्यान दो, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति तज्जलानिति शांत उपासीत 3-14-1। सब जीव उससे पैदा हुए हैं, ये अलग है, ब्रह्म ही जीव नहीं है। नंबर 2, हमसे ब्रह्म अलग है। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदमभ्यात्तो वाक्यनादरा। ये
गुण तो जीव में है नहीं जो इतने बड़े वेद मंत्र में लिखे हैं। एक भी गुण नहीं है। और स्पष्ट इसके आगे फिर कहता है छांदोग्योपनिषद, एष म आत्मा अंतर हृदय। एष माने वो भगवान, म माने जीव, मेरा। म माने संस्कृत में होता है मेरा, ये मैं का मां का बोल रहे हैं, संधि हो गई है। एष म आत्मा, वो परमात्मा इस जीवात्मा की आत्मा है, वो पृथक है। ये है कौन जीवात्मा की आत्मा? ये है 3:14-3। अब 3:14-4 में कहते हैं एष म आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म। 3:14-4 क्लियर कर दिया। इसको ब्रह्म कहते हैं, जो मेरी आत्मा की आत्मा है। उसी को परमात्मा भी कहते हैं। और वेदांत भी कहता है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् 1-2-1, विवक्षित गुणोपपत्तेश्च 1-2-2, शब्द विशेषात् 1-2-5, स्मृतेश्च 1-2-6। अर्थात वो ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। वेदांत में तो बहुत विस्तार से कहा गया है, मैं के विषय में भी और मेरे के विषय में भी। मैं के विषय में पूछा गया वेद व्यास से, ये अणु है कि शरीर के बराबर है कि सर्वव्यापक है? तो उन्होंने कहा वेद कहता है अणु प्रमाणात 1-2-8 कठोपनिषद, एषोणुरात्मा 3-1-9 मुंडकोपनिषद, बालाग्र शतभाग्य से शतधा कल्पित जी, वो जीव है 5-9 श्वेताशतरोपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो अणु है। और फिर वेदांत कहता है उत्क्रांत गत्या गति नाम। अरे जीव मरने के बाद निकलता है, सबको लेकर, इंद्रिय मन बुद्धि को लेकर निकलता है। ये मोटी नहीं, एक सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि होती है, उसको लेके निकलता है, निकल कर जाता है और फिर लौटकर आता है। ये वेद कह रहा है सयदास्मा शरीरा दुत्क्रामति सहाई वही तई सर्वैरुत्क्रामति। कौशिकी उपनिषद 3-4। ये वही के चास्मा लोकात् प्रयंति चंद्रमस में ते गच्छन्ति। कौशिकी उपनिषद 1-2। तस्मात् लोकात् पुनरे तस्मै लोकाय कर्मणे। बृहदारण्य को उपनिषद। अर्थात वो निकल कर जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो कहाँ निकलता कहाँ जाता, तो यहीं रह जाता। और लौट के कर्म फल भोगने आता है, ये भी कह रहा है वेद। हाँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन शरीर परिमाण होता है, हम बोलते हैं तीसरे है, सर्वव्यापक नहीं है। ठीक है, अणु भी नहीं है,
अच्छा, जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है, ये जीव है। क्योंकि सारे शरीर में चेतना रहती है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। वेदांत ने कहा नहीं नहीं, एवंच आत्मा आकार्ष्यम। नंबर 2, न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य। नंबर 3, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। 2:32, 2:33, 2:34। ये वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि क्यों जी, अगर शरीर के बराबर आत्मा कहते हो तो हाथी की आत्मा चींटी में समाएगी कैसे? वो तो बहुत बड़ी आत्मा होगी। और चींटी का शरीर तो बहुत छोटा सा होता है, मच्छर का शरीर और छोटा होता है। नंबर 2, वो मच्छर के शरीर वाली आत्मा छोटी सी, वो हाथी में अगर जाएगी तो एक कोने में कहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्। जीव घटता बढ़ता नहीं है, वो नित्य एक रस रहता है। तो फिर क्यों ये चींटी और हाथी में पूरे शरीर में फैला देता है? कैसे फैला देता है और रहता कहाँ है? तो वेद कहता है, मैं बताऊं, हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6। सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3:3। हृदय में रहता है। अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत। हृदय में रह करके सारे शरीर में चेतना फैला देता है जीव। देखो, ये प्रकाश एक जगह बल्ब है और सारे हॉल में प्रकाश फैलाए हुए है। तो उत्क्रांति गत्या गति नाम। फिर आगे कहा स्वात्मना च उत्तर यो। फिर कहा न अणु अतश्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात्। फिर कहा स्वशब्दोन्मानाभ्यांच। फिर कहा अविरोध चंदनवत। फिर कहा अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति पृथ्वोपदेशात्। 2:3:20, 2:3:21, 2:3:22, 2:3:23, 2:3:24, 2:3:25, 2:3:26, 2:3:27, 2:3:28। इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैला देती है, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, सब में।